ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली, या को नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही मना कर रहा हूं, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो, और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूं कर दो, यूं कर, यूं जैसो चल लो, ठीक है, ऐसे रहने दो। किशोरी जी बोले, बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे, और वापस नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले, मैं मुंह को जब देन होगा मैं दे दूंगा, मुंह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं, और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है, यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगा या को। किशोरी जी बोली, तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपने स्पर्श दे दो। बोले, नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गोसाई जी वहां पर मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली, हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास को। बोले, नहीं, ये विरह में है, इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आमे, तो या को विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगो तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली, बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए। लेकिन किशोरी जी के मन में, चल लो मुझे तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले, चलो श्यामाजू, अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है व्यवहारों मंदिर में, हम चल के सहज है जाएं। किशोरी जी बोली, नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन, कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर आ गए, तो बोले, वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली, देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुंह को रहने दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराजने, फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी, श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी ओर भरने लगे, किशोरी जी भागी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं, बोले सूरदास गिर जाए।